मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। मेरा नाम फजील रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी ग्रे स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ 5 मरला हाउस ए ग्रेड कैटेगरी में, ए प्लस कैटेगरी में। और आपकी पजीराई का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि ग्रे स्ट्रक्चर की क्या कॉस्ट आती है 10 मरला का ए प्लस क्वालिटी का अगर आप घर बनाएं 2020 के अंदर, तो उसके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। तो आज हम स्लाइड्स के थ्रू आपको ये प्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, टोटल कवर्ड एरिया जो हमारे पास मैप है, इस मैप में 3300 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है। दोनों फ्लोर्स के ऊपर 1650 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया होगा। ये घर बनेगा 5 बेडरूम्स का अटैच बाथरूम के साथ, 2 किचन्स होंगे इसमें, और टेरेस होगा फर्स्ट फ्लोर पे, और ममटी जो है वो सेकंड फ्लोर पे होगी। और ये इस तरह पूरा इसका कवर्ड एरिया 3300 स्क्वायर फीट का होगा इस घर का। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर भी सबसे पहले लेबर कॉस्ट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो साइज होता है वो होता है 35 बाई 65 का। यानी कि 35 बाई 65 को आप करें तो ये एक 10 मरला का प्लॉट बनता है, जो कि मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर, क्योंकि लाहौर के अंदर 225 स्क्वायर फीट का पर मरला है, तो इसी तरह ये एक 10 मरला के ऊपर हमने 3300 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया के साथ ये बनाया है। कवर्ड एरिया व्यूअर्स जब आपका ज्यादा हो जाता है तो आप इन्हीं कैलकुलेशंस को करके कुछ आगे पीछे कर सकते हैं कैलकुलेशंस, आपको आइडिया हो जाएगा, मगर प्लस माइनस यही रहता है। कवर्ड एरिया में अब हम बात करते हैं, तो जैसे हमने डिस्कस किया है कि 3300 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, तो 375 रुपये पर स्क्वायर फीट व्यूअर्स कॉस्ट है लेबर चार्जेस की ग्रे स्ट्रक्चर के लिए। और इसके अंदर ये कॉस्ट बनेगी 12,37,500 रुपया लेबर कॉस्ट आपकी आ जाएगी। आगे हम चलते हैं, तो आगे व्यूअर्स इसके अंदर हमारा यूज होगा ब्रिक्स यानी कि ईंटें, सैंड यानी कि रेत, क्रश जो है बजरी, और रोड़ी इसके अंदर यूज होगी। इसके अंदर जो ब्रिक्स हैं वो तकरीबन एक घर में 3300 स्क्वायर फीट की जब हम बात करें तो 90,000 ईंटें लगती हैं ग्रे स्ट्रक्चर के लिए। और इसके अंदर हमने अव्वल ईंट का, क्योंकि ए प्लस कैटेगरी है, तो अव्वल ईंट की बात कर रहे हैं तो व्यूअर्स वो 14.5 रुपए की एक ईंट है। और उसकी टोटल ब्रिक्स की कॉस्ट हमारी 13,05,000 रुपए की ये कॉस्ट होगी ब्रिक्स की। और इसके बाद हम सैंड की बात करते हैं यानी रेत की, तो रेत हमारे पास दो किस्म की है। एक हमारे पास रावी की है, रिवर रावी की रेत है, और एक हमारे पास रिवर चनाब की रेत है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है दोनों डिफरेंट है, ये मिक्स करके हम दोनों रेत को यूज करेंगे। जो रावी की रेत है वो तकरीबन हमें 7,000 क्यूबिक फीट चाहिए होगी व्यूअर्स। और इसके अंदर जो रावी है वो हम इसके अंदर जो यूज करते हैं वो चुनाई वगैरह में आप कह लें। और जो चनाब है वो जहाँ पे हम सीमेंट वगैरह करते हैं दीवारों पे, प्लास्टर वगैरह होंगे वहां पे व्यूअर्स यूज होगी। तो चनाब जो रिवर रावी की है, रावी की जो रेत है वो 7,000 क्यूबिक फीट यूज होगी, उसका रेट 20 रुपए पर क्यूबिक फीट है। और इसकी टोटल कॉस्ट रेत की आपकी आएगी एक घर पे 1,40,000 रुपया। इसके बाद चनाब की रेत की हम बात करते हैं तो ये होगी व्यूअर्स 1200 क्यूबिक फीट हमारी यूज होगी, और इसका रेट 35 रुपए पर क्यूबिक फीट है, और ये कॉस्ट हमारी 42,000 रुपये आएगी। ये हम आपको इसको मिक्स करके यूज कर सकते हैं। ये आप पे है कि आप कहाँ पे रावी यूज करना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट कम है, और चनाब कहाँ पे यूज करना चाहते हैं ये आप अपने खुद से डिसाइड करेंगे। मगर इस मिक्सचर में हमने ऑलमोस्ट ए प्लस क्वालिटी में इसी तरह ये मिक्सचर यूज होता है। अब इसके बाद हमारा अगला पार्ट आता है क्रश का, यानी कि बजरी। जो बजर हमारा यूज होता है या बजरी उसको कहते हैं, उसके अंदर मार्गला है और उसके अंदर सरगोदा है। सरगोदा की कॉस्ट कम होती है, और सरगोदा जो है हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कि फ्लोर वगैरह जो होते हैं व्यूअर्स घर के, उसके अंदर हम सरगोदा यूज करते हैं। वो तकरीबन हमें चाहिए होती है 1,000 क्यूबिक फीट चाहिए होती है, उसका रेट 65 रुपए पर क्यूबिक फीट है। और वो हमें 65,000 रुपए की वो सरगोदा की बजरी चाहिए होती है। जबकि मार्गला को हम कोशिश करते हैं कि लेंटर वगैरह में जो है, या जहाँ पे भराई वगैरह है वहां पे हम उसको यूज करें। उसका रेट ज्यादा होता है, तकरीबन 10 रुपए ज्यादा है। और वो हम अपने जितने भी लेंटर्स वगैरह हैं उसके अंदर यूज करेंगे, तो वो हमें चाहिए 1600 क्यूबिक फीट। और उसकी टोटल कॉस्ट हमारी आएगी 1,20,000 रुपये। यानी ये भी क्रश भी दोनों मिक्सिंग होगी, सरगोदा भी यूज होगी और मार्गला भी यूज होगी।
इसके बाद आखिरी व्यूअर्स हमारी रोड़ी, जो हमारे छतों के जब हम कच्चा करते हैं उसको कह लें वहाँ पे यूज़ होती है, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पे जैसे बुनियादों वगैरह में भी, तो तकरीबन 35 से 1000 रुपए की रोड़ी हमारी आएगी। रोड़ी के लिए ये है कि हम टूटी हुई ईंटें ले सकते हैं और उसके साथ बनवा सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स, सैंड, क्रश और रोड़ी, ये तीनों चारों मिला के ये आपकी व्यूअर्स बनेगी 17,07,000 रुपए। इसके आखिर में, वीडियो के आखिर में मैंने इसकी पूरी जो है वो कैलकुलेशंस दे दी हुई हैं, तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आखिर में आप देख सकते हैं। आगे हम आते हैं सीमेंट, और उसके बाद कस्सू आता है, और उसके बाद रीबार्स हैं, यानी कि स्टील जो हमारा यूज़ होगा, या जिसे सरिया हम कह लें। तो कस्सू जो है वो तकरीबन, ये कस्सू होता है, ये मिक्सचर होता है, ये मिट्टी का, और मिट्टी और रेत का ये मिक्सचर होता है व्यूअर्स, ये तकरीबन 85,000 रुपए का आपका आएगा। ये एम्प्टी प्लॉट को फिल करने के लिए, जैसे आप बुनियादें वगैरह जब बनाते हैं, तो आपने अपनी उसको ऊंचा करना होता है रोड लेवल से, तो वहां पे आप कस्सू यूज करें इंस्टेड ऑफ कि आप जो आम सादी मिट्टी है वो यूज ना करें, क्योंकि वो बैठने का खदशा होता है। उसके बाद हम सीमेंट यूज करते हैं। सीमेंट इसके अंदर तकरीबन पूरे घर के अंदर बहुत सी जगहों पर यूज होता है। तो आप 800 सीमेंट के बैग्स जो हैं वो आप इसके अंदर यूज करेंगे व्यूअर्स। 495 रुपये हमने पर बैग की एक एस्टिमेटेड प्राइस निकाली है। ये 5 रुपए सस्ता ऊपर नीचे, इसके अंदर हमने डीजी यूज कर सकते हैं, मैपल लीफ यूज कर सकते हैं आप। इस तरह की मुख्तलिफ सीमेंट्स आप यूज कर सकते हैं, जो भी आप बेस्ट वे भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके एरिया पे कि आपके एरिया में कौन से सीमेंट्स अच्छे हैं। सबसे अच्छा जो टॉप पे जाता है उसको हम कहते हैं कि डीजी और बेस्ट पे जाता है, और बाकी इसके अलावा जो है आप और भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी यूजेज पे। अच्छा, रीबार्स की हम बात करते हैं, यानी कि सरिया की, तो वो 60 ग्रेड से कम का सरिया नहीं लगाना घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। तकरीबन 5 टन सरिया, यानी कि 5000 केजी सरिया चाहिए, जिसका अप्रोक्सीमेटली रेट 105 रुपए पर केजी है, और ये टोटल कास्ट हमारी आएगी 5,25,000 रुपया। सीमेंट की टोटल कॉस्ट, कस्सू की हमने टोटल कॉस्ट 85,000 रुपीज, सीमेंट की टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लें तो 3,96,000 रुपया, और इसी तरह सरिये की कीमत हम करें 105 रुपए के हिसाब से, तो 5,25,000 रुपया बन गई। और तीनों की कॉस्ट हम मिक्स कर लें, सीमेंट, कस्सू और रीबार्स की, यानी सरिये की, तो ये 10,06,000 रुपया व्यूअर्स ये कीमत बन जाएगी। इसके बाद हमें चाहिए प्लम्बिंग और वायरिंग के लिए, जो हमारी उसके अंदर लाज़मी बात है, जब ग्रे स्ट्रक्चर बनेगा तो प्लम्बिंग का वर्क और वायरिंग वगैरह जो हमेरी हमारी वो साथ ही हो जाएगी इसी के अंदर। तो प्लम्बिंग के लिए जो हम यूज़ करेंगे, प्लम्बिंग के अंदर आप देख लें कि वाटर सप्लाई, गैस, सीवरेज और ड्रेनिंग सिस्टम के लिए जो भी यूज़ होगा हमारा, ये कॉस्ट तकरीबन तकरीबन आप अपने ज़हन में रखें कि ये कास्ट 1,35,000 रुपये आएगी। मैं माजरत चाहता हूँ, यहाँ पे 13,50,000 रुपये लिखी है, ये 1,35,000 रुपये कॉस्ट है। और ये हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग की टोटल कास्ट तकरीबन 1,15,000 रुपये आएगी, और ये कॉस्ट ऑफ प्लम्बिंग एंड वायरिंग ये 2,50,000 रुपया व्यूज होएगी, ये इसके अंदर प्लम्बिंग और वायरिंग की। इसके बाद हमारे यूज होंगे ग्रिल्स, गेट्स और चुगाट। चुगाठियाँ स्टील की भी होती हैं, ज़िंक्रो की भी होती हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं है स्टील और ज़िंक्रो में। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सी लगाना चाहते हैं। अब लकड़ी की चुगाठें बहुत कम लोग यूज़ करते हैं दीमक वगैरह के लिए, तो स्टील चुगाठ तकरीबन 76,500 रुपए की आएगी व्यूअर्स। उसके बाद गेट जो है आपका तकरीबन 95,000 रुपए का मेन गेट जो आपका, और ग्रिल्स वगैरह जो आपके घर के लगेंगी, वो भी तकरीबन 95,000 रुपए की होंगी। तो कॉस्ट ऑफ ग्रिल्स, गेट्स और चुगाट जो है स्टील की, वो तकरीबन 2,66,500 रुपए का ही ये खर्चा आपका यूज होगा। अच्छा, दूसरी अदर कॉस्ट में जो हम लगाते हैं, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि अदर कॉस्ट के अंदर आपने ट्रांसपोर्टेशन के, पानी के और मोटर वगैरह के अखराजात नहीं लगाए, मगर क्योंकि हम ग्रे स्ट्रक्चर में मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, तो वो अदर एक्सपेंस में आ जाता है व्यूअर्स, उसको आपने अलहदा से काउंट कर लेना, वो हमने इस स्लाइड के अंदर काउंट नहीं किया हुआ। तकरीबन तकरीबन आप कह लें कि 18,000 रुपया जो ओवरहेड टैंक है जो आपने ऊपर बनवाना है, उसके ऊपर कॉस्ट आ जाती है। और टर्माइट के लिए, यानी कि जो आपका दीमक कंट्रोल का अच्छा स्प्रे जो होता है, जो 10-10 साल की वारंटी इसके साथ होता है, उसकी कॉस्ट तकरीबन 35,000 रुपया अपने ज़हन में रखें। अगर आपके एरिया में दीमक नहीं है तो आप ये कॉस्ट को कट कर सकते हैं, या कोई भी दूसरा प्रोसेस आप करवाना चाहें तो वो आप यूज़ करवा सकते हैं। तकरीबन ये मिसलेनियस के आइटम्स का 53,000 रुपया अपने ज़ेन में रखें। और इसके अलावा अगर आप
मोटर लगवा रहे हैं या पानी के मोटर के बिल वगैरह, वो एक अलहदा से कॉस्ट होएगी, वो आपकी रनिंग एक्सपेंस में आएगी, जैसे चौकीदार वगैरह आप वहाँ पे कोई रख रहे हैं या कोई केयर टेकर वहाँ पे रख रहे हैं। तो ये व्यूअर्स ये कॉस्ट थी जो हमने डिस्कस की हैं। अब ग्रे स्ट्रक्चर की हमने आइटम वाइज़ इसकी कॉस्ट जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस स्लाइड के अंदर मैंने इसको इस तरह करके बनाया कि ब्रिक्स, सैंड्स, क्रश और रोड़ी की ये जो अव्वल है ईंट अव्वल उसकी क्या कॉस्ट टोटल आएगी, रावी की, चिनाब में मैंने मेंशन कर दिया कि प्लास्टर के लिए कैसे यूज होगा हमारा, और इसके बाद क्रश मार्गला लेंटर के लिए, क्रश सरगोदा फ्लोरिंग के लिए हमारा, और रोड़ी जो है वो 35,000 रुपए की। तो व्यूअर्स ये बेसिक आपके जो मटेरियल्स हैं, ईंट, रेत, बजरी और रोड़ी के लिए ये आपको 17,07,000 रुपए की ये कॉस्ट है, जो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगली आइटम्स में, सीमेंट, कस्सू और रीबार्स यानी कि सरिया। ये आपका आएगा सीमेंट में, मैंने डीजी, मैपल और बेस्ट वे को हमने डिस्कस किया। 800 बैग की क्वांटिटी है, अप्रॉक्सीमेटली रेट 495 रुपए पर बैग किया। डेली का रेट देखें तो ऑलमोस्ट यही 450 से 500 के दरमियान ये घूमता रहता है, और ये 3,96,000 रुपए का ये बनेगा। इस तरह 60 ग्रेड का स्टील जो है सरिया, जिसको हमने डिस्कस किया, 5,000 केजी आपको चाहिए, 105 रुपए पर केजी, 5,25,000 ये हुआ। कस्सू का हमने पहले डिस्कस कर दिया, 85,000 रुपए का ये आएगा, तो ये व्यूअर्स 10,06,000 रुपए की कॉस्ट है। इसके बाद लेबर में मैंने आपको जैसे पहले बताया हमारा 3,300 स्क्वायर फीट है टोटल, और पर स्क्वायर फीट हमारा रेट आएगा 375 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो ये हमारा होगा 12,37,500 रुपया इसके अंदर लेबर आएगी। आगे हम चलते हैं तो आगे हमारी प्लम्बिंग और वायरिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि प्लम्बिंग के लिए पॉपुलर की और टीपी की लगाएं, तो अगर हम इसको देखें तो 1,35,000 रुपया, वायरिंग जीएम की केबल्स को हम करें तो तकरीबन 1,15,000 रुपया, और ये टोटल मिला के 2.5 लाख रुपए की प्लम्बिंग और वायरिंग की कॉस्ट आएगी। ग्रिल्स, गेट्स और चुगाट, स्टील की जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, ग्रिल्स और ये सारी कॉस्ट मिला के 2,66,500 रुपया ये कॉस्ट आएगी। अदर्स में इसमें जैसे टर्माइट को हमने डिस्कस किया कि दीमक के लिए कौन सा स्प्रे करना, 35,000 रुपया, और उसके बाद टैंक जो है हमारा ऊपर जो बनेगा और उसकी कॉस्ट हमारी 18,000 रुपये आएगी, तो ये 53,000 रुपया ये बनेगी। टोटल व्यूअर्स टोटल कॉस्ट हमारी बनती है 45,20,000 रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, यानी इसको आप ए प्लस ग्रे स्ट्रक्चर हमारा होगा। आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके ऊपर जब आप इसको फिनिशिंग प्रोसेस पे लेकर जाते हैं ए प्लस कैटेगरी में, ए कैटेगरी में, वो आपकी कॉस्ट क्या होगी। मगर ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट मैंने आपको डिफाइन कर दी है, क्योंकि फिनिशिंग के अंदर हर बंदे की अपनी डिमांड है, अपनी डिजायर है। मगर ग्रे स्ट्रक्चर की कास्ट ऑलमोस्ट यही रह सकती है। ये हो सकता है कि ये 50,000 से लाख रुपया बढ़ जाए और कम हो जाए, मगर इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग्स नहीं होती, अनटिल अनलेस के जब तक रेट्स बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, कि जो पीछे डिफाइन किया तो वो आपके पास एक एक चीज़ का स्टेप मैंने आपको डिफाइन कर दिया। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और इंशाल्लाह अब मैं अगली वीडियोस में आपको एक कनाल की कंस्ट्रक्शन, उसकी फिनिशिंग, 5 मरला की फिनिशिंग प्रोसेस, 10 मरला का और एक कनाल का इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोस में आपके साथ व्यूअर्स शेयर करूंगा। व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच आपका, आपके टाइम का, आपके देखने का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।